भगवद गीता अध्याय 2। जब जीवन युद्ध बन जाए। नमस्कार। कभी सोचा है कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों रथ खड़े थे, शंख बज रहे थे, पर अर्जुन का युद्ध दुश्मनों से नहीं था, अर्जुन का युद्ध अपने मन से था। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुख सूख गया है। मैं जिनके लिए जिया, आज उन्हीं को सामने खड़ा देख रहा हूँ। अगर इन्हें मारकर मुझे विजय मिले भी, तो ऐसी विजय का क्या मूल्य। और सच कहिए तो आज अर्जुन हम हैं। आत्मा का सत्य। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, शांत स्थिर अधिक स्वर में, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वह न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं। आत्मा न कटती है, न जलती है, न भीगती है, न सूखती है। शरीर मिट्टी है, पर आत्मा शाश्वत है। जिस दिन ये समझ आ जाती है, उस दिन मृत्यु का भय अपने आप शांत हो जाता है। सुख और दुख लहरें हैं। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख समुद्र की लहरों जैसे हैं, कभी ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं। पर जो व्यक्ति इन लहरों के बीच भी अपना संतुलन नहीं खोता, वही वास्तव में जीवित है। आज अगर जीवन भारी लग रहा है, तो याद रखिए, ये क्षण भी गुजर जाएगा। कर्म बिना बंधन के। फिर कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमने कर्म किया, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपेक्षा जोड़ ली। जहाँ अपेक्षा खत्म होती है, वही शांति शुरू होती है। अपना श्रेष्ठ कर्म करो और परिणाम ईश्वर को सौंप दो। स्थिर बुद्धि की पहचान, जिसे न प्रशंसा बांध पाती है, न निंदा तोड़ पाती है, जो सुख में घमंड नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से जीतता है। आज का अर्जुन, आज युद्धभूमि बदली है। आज रथ नहीं, ऑफिस हैं, धनुष नहीं, जिम्मेदारियां हैं, और सामने खड़ा है डर, असफलता, भविष्य की चिंता। और गीता आज भी उसी शांति से कहती है, डरो मत, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंतिम भाव। अगर जीवन में अंधकार है, तो दीप बाहर नहीं, भीतर जलाओ, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं, हमसे बात कर रहे हैं।